झारखंड में एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी जरूरी सामानों के प्रतिष्ठान छोड़ बाकी सब कुछ बंद रहेगा। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान, दूध के स्टोर, एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल पंप सेंटर खुले रहेंगे। घर से निकलने पर वैध कारण बताना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है और ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की उम्मीद की जा रही है। दिशा निर्देशों का पालन करने को लेकर उनसे लगातार अपील की जाती रही है। हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कितना कारगर होगा ये चेन तोड़ने में वीकेंड लॉकडाउन और लोगों का कितना सहयोग दिख रहा है। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल बहुत कारगर है ये वीकेंड लॉकडाउन संक्रमण के चैन को तोड़ने में, क्योंकि अब छः दिन लोगों को टाइम मिलता है बाजार में घूमने का, भीड़ भाड़ करने का, और ऐसे में कोरोना संक्रमण में फैलाव होता है। थोड़े से लोग अगर इस संक्रमण की चपेट में आते हैं तो ये वीकेंड लॉकडाउन जो है पूरे तरीके से प्रभावी रहता है। और प्रभावी रहने के दौरान जो लोग घर से नहीं निकलते हैं, आसपास के दुकानों में नहीं जाते हैं, भीड़ भाड़ नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार होता है या फिर संक्रमण की जो संभावनाएं रहती है उस पर पूरे तरीके से विराम लगती है। और धनबाद में भी लोग सरकार के निर्णय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा सप्ताह के तहत कई रियायतें दी हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों को परिचालन शुरू हो गया है, कई गाड़ियों को छूट मिली हुई है, सभी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इसमें भी लोग सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना संक्रमण अगर फैलेगा तो उन्हें खासा नुकसान होगा। और यही वजह की रात में जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तो 8 बजे के बाद थोड़ी सी बाज़ारों में भीड़ दिखी थी, क्योंकि लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदने थे। लेकिन अभी जो स्थिति बन पड़ी है, लोग सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी काम है लोगों के, वही घर से निकल रहे हैं। और बाज़ार सुबह से ही हाट की बात की जाए, जहाँ पे सब्जी वगैरह मिलते थे, या मिल्क बूथ की बात की जाए, तो उन इलाकों में स्थितियाँ सामान्य है। बाज़ार तो बंद है, लेकिन दुकानों पे जो दूध के बूथ है वहाँ पे कुछ भीड़ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो लोग जिम्मेदाराना व्यवहार अब कर रहे हैं और शायद अब ऐसे में संभावना है कि आगे इस वीकेंड लॉकडाउन से भी लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, अगर इसी तरह से लोग सतर्क रहें तो। देखिए, बिल्कुल ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन से ये देखने की कोशिश करती है कि सरकार के फैसले के साथ किस तरह से लोग खड़े हैं और लोग सरकार के फैसले को किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। और ये वीकेंड लॉकडाउन का एक फ़ायदा यह भी दिख रहा है कि लगातार संक्रमण के दर में जो गिरावट आ रहा है, क्योंकि धनबाद में भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन 2 या 3 मरीज ही पॉजिटिव मिल रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार ने जो पहल की कोरोना को लड़ने को लेकर के, काफ़ी सकारात्मक पहल दिख रहा है। और पूरे झारखंड की स्थिति कमोबेश बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में लोगों को वीकेंड लॉकडाउन से भी राहत मिल जाएगा, लेकिन राहत मिलना नहीं होगा। उस दौरान लोगों को भी समझना होगा कि वो भीड़ भाड़ ना लगाएंगे। दुकानदारों को भी समझना होगा कि अगर दुकान के अंदर कोई ग्राहक आते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज करना होगा, ताकि फिर से जो संक्रमण फैला हुआ था मार्च के महीने में और लोग कितने परेशान हुए थे, वो स्थिति ना पहुंच जाए। क्योंकि अभी लगातार तीसरे आहट की चर्चा हमेशा होती है, और जब तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है लोगों को खासा परेशानी होगा। डेल्टा प्लस की बात की जा रही है, तो ऐसे में राहत देने की गुंजाइश दिखती है, लेकिन सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से लोगों को राहत देते हैं। लेकिन ये वीकेंड लॉकडाउन बहुत बड़ा हथियार है कोरोना संक्रमण के रफ्तार को कमी लाने में। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमण के चेन को प्रभावी तरीके से तोड़ा जा सके, इसके लिए एक कारगर पहल है वीकेंड लॉकडाउन, क्योंकि तमाम पाबंदियों में सरकार ने ढील दी है और अब उम्मीद की जा रही है कि लोग जिम्मेदाराना व्यवहार करें। लेकिन लोगों की भीड़ बाजारों में जरूर देखने को मिलती है। जो छूट मिली है उसका लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं।